नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आर्थो मेटा पैरा। कुछ बच्चों को ये समस्या होता है कि आर्थो मेटा पैरा पोजिशन क्या होते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। आर्थो मेटा पैरा स्थान। एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब रिंग वाला जो बेंजीन जैसी संरचना होती है उसके लिए कंपाउंड में स्थान। एरोमेटिक कंपाउंड में स्थान बताने के लिए आर्थो मेटा पैरा का उपयोग किया जाता है। यहां इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे बेंजीन है, बेंजीन जिसको लिखते हो C6H6, इसकी संरचना क्या होगी? संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये सभी एक रिंग में जुड़ा हुआ एक चक्र में होगा, परंतु सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है। इस तरह से यहां पर सवाल है कि यहां देखो कि 3-3 संयोजकताएं पूरा हुआ है, जबकि कार्बन की संयोजकताएं 4 होती है। तो डबल बॉन्ड कर दिया जाए तो 4 पूरा हो गया, 4 पूरा हो गया, लेकिन इसका 3 है। अगर यहां पे एक डबल बॉन्ड कर दूं तो फिर ये 5 हो जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो एकांतर क्रम में होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह से। तो ये इसकी संरचना होती है। चाहे तो इस डबल बॉन्ड को इधर भी लगा सकते हैं। हम इसे लाइन स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह बना सकते हैं। कार्बन 6 है, तो देखो हम कार्बन को पॉइंट्स ले लिए और जहां पर भी जितने एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सभी को हमने CH माना और देख रहे हैं डबल बॉन्ड, यहां पर फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस तरह से बेंजीन को दर्शा सकते हैं। हम इसे दूसरे तरह से भी दर्शा सकते हैं, कुछ इस तरह से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड यहां हो सकता है वो यहां भी तो पॉसिबल है, इसको छोड़ करके। तो इस तरह से हम बेंजीन को कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। तो हमने देखा कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कहीं पर भी हो सकते हैं इस तरह से, लेकिन हां एकांतर क्रम में होगा, एक डबल एक सिंगल होगा, यानी 3 डबल बॉन्ड होगा, 3 सिंगल बॉन्ड होगा। ये बेंजीन की संरचना है। बेंजीन की संरचना, बेंजीन है C6H6, बेंजीन की संरचना ये होती है। यहां पर आर्थो मेटा पैरा स्थान की कोई स्थान ही नहीं होगा। हम किसी भी पॉइंट को आर्थो मेटा पैरा नहीं कहेंगे, हम उसी स्थान को कहेंगे जब इसमें कुछ जुड़ा होगा। जैसे मान लेते हैं ये एक संरचना है, एक बेंजीन रिंग है। एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पर इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बेंजीन में अनुनाद भी होता है। में अनुनाद, जिन बच्चों को अनुनाद नहीं आता है वो अनुनाद वाला क्लास देख लें। अनुनाद, तो ये 2 संरचनाओं का अनुनाद होता है। 2 संरचनाएं इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि इन 2 कार्बन के बीच में एक बार डबल बॉन्ड है तो एक बार यहां पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, ये लीजिए, और जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। यानी ये 2 तरह की संरचनाओं के रूप में होता है। तब
तब इन दोनों संरचनाओं को मिला करके एक नई संरचना बनती है जिसको अनुनादी संरचना कहेंगे। ये दोनों में ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों हैं एक बारी बारी से, तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी, हर पॉइंट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो सारे कार्बन एक जैसे हैं, सारे हर एक पॉइंट एक जैसा है, CH है और बंध की प्रबलता जो है सब में बराबर है। तो ये अनुनाद संकर संरचना कहलाता है। इसी कारण से हम जब इनको लिखते हैं तो हम इनको ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा सा हम हमारा हाथ थोड़ा स्पीड रखने के लिए डैश लगाएंगे तो स्लो हो जाता है, तो बस ऐसे पकड़ के लिख देते हैं। तो बेंजीन की संरचना को हम इस तरह से लिख देते हैं। एक्चुअली ये एक संरचना जो है ये है, और ये जो है ये दो संरचनाओं का रूप है। तो ये समझ में आती है कि बेंजीन की मूल संरचनाएं दो होती है, दोनों संरचनाएं अनुनाद की वजह से अनुनाद संकर संरचना में परिवर्तित होता है। अब बेंजीन की संरचना की बात करें कभी भी तो हम ऐसा या ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर हर एक पॉइंट एक जैसा है। अब मैंने कहा आर्थो मेटा पैरा के स्थान के बारे में बात करें तो क्या कैसे कहेंगे? ऑर्थो मेटा और पैरा स्थान, जिसको समझने के लिए हमने ये क्लास स्टार्ट किया था। आर्थो मेटा पैरा स्थान क्या होते हैं? बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन का रिंग है। हम ऐसा ना लिख करके हम कैसा लिख रहे हैं? हमने आपको बताया कि हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। तब इसमें यदि किसी स्थान पर कुछ जुड़ा हो, चलो मैं मान लेता हूं कोई X जुड़ा है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी समूह हो सकता है, कोई भी संरचना हो सकती है, किसी एक स्थान पर जुड़ा हुआ है। तो जिस स्थान पर जुड़ा हुआ है उस बेंजीन के उस स्थान को कहा जाएगा नंबर 1। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये लिख सकते हैं हम। ये जो हमने किया था इधर से नंबरिंग किया और इस तरह आके खत्म हो गया। हम ये नंबरिंग उल्टे दिशा से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो एक ही संरचना है ना। अब चूंकि रिंग है तो घूम घुमा के वहीं पे आना है वापस। तो 1, ये 2 3 4 5 और 6। आपको ये नजर आ रहा है कि ये पॉइंट एक जैसा है, ये भी एक जैसा एक दूसरे से, और ये दोनों एक जैसा एक दूसरे से, और ये भी एक दूसरे से एक जैसा है। बोलो है क्या समझ में आया? ये दोनों ही एक जैसा स्थान है, यानी 2 6 वाला स्थान हम यहां पर कहेंगे ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो। 3 5 वाले स्थान को कहेंगे मेटा, और फिर इस वाले को पैरा कहेंगे। यानी कि जिस स्थान से कोई समूह जुड़ा हुआ है, जिस स्थान पर बेंजीन के जिस स्थान पर कोई समूह जुड़ा हुआ है उसको छोड़ करके अगला दूसरे वाले स्थान को हम आर्थो, फिर तीसरे वाले स्थान को मेटा और अगले वाले को पैरा कहेंगे। इस तरफ भी जा सकते हो, आर्थो मेटा पैरा। तो यहां पर हमने क्या सीखा? हमने सीखा ये बेंजीन की संरचना है, इस तरह लिखेंगे। अगर इस जगह पर कोई जुड़ा हो तो इसमें आर्थो मेटा पैरा कौन सा होगा? मैं मान लेता हूं, मैं नंबरिंग कर देता हूं इसमें। चलिए नंबर बताइएगा, 1 2 3 4 5 6। मैं अपनी मर्जी से नंबरिंग कर दिया हूं। बताइए इसमें कौन सा नंबर को आप आर्थो कहोगे, कौन सा पैरा कहोगे, कौन सा मेटा कहोगे? बोलो। चलिए आप बोलिए, आप इतना सीखे हैं ना, बोलिए। आप यहीं थे ना अभी? आपसे यही थे ना, मतलब दिमाग से ही थे ना? हाँ तो बताइए इसमें आर्थो कौन से नंबर को बोलेंगे, मेटा कौन सा नंबर? बेटा आप रोज लेट आते हो, एक आध दिन आप लेट नहीं आओगे तो मैं निकाल दूंगा, आज मैं रख लेता हूँ। चलिए बोलिए, आ जाओ। तीसरा आर्थो और नहीं, मैं मुझे पूछो मत, मैं बताओ, मैं पूछो मत, नहीं मुझसे पूछो मत। आपके क्वेश्चन आप जो बता रहे हो ना उसमें ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे पूछ रहे हो। हाँ बताओ कौन सा क्या होगा? हाँ तीसरा अर्थ होगा, हाँ चौथा मेटा, पांचवा पैरा और छठवा अर्थ। और पहला
हाँ जी, आप बताइए, बैठ जाइए आप। हाँ बताइए जल्दी से। तीसरा हाँ। ऑर्थो, चौथा मेटा, हम्म, पांचवा पैरा हम्म, और छठवा मीटा, हम्म। पहला। हाँ, मैंने ये बताया कि आपकी जो काउंटिंग होगी, अरे यार, नंबर की काउंटिंग होगी यहां से शुरू होगी अब। तो इस कारण से ये पहले नंबर को छोड़ करके दूसरा होगा आर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा होगा। इसी तरह से आर्थो, मेटा, पैरा होगा। ठीक है। ऑर्थो लिखते समय ओ नहीं लिखते, ओ को थोड़ा सा ऐसे पूंछ लगा देते हैं, तो एकदम बड़ा नहीं लगाएंगे, इसलिए सीधा ओ ही लिख दो, आपको समस्या हो सकती है तो बैठिए। तो इस तरह से आर्थो, मेटा, पैरा आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें क्या होगा आर्थो, मेटा, पैरा, जल्द बताइए जरा। सॉरी, इसमें बता सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो आर्थो कौन सा होगा बताओ, इसमें समझ में आ रहा है कौन सी जगह है? ये वाला पॉइंट छोड़ करके पहला नंबर है तो दूसरे से स्टार्ट होता है। दूसरे में क्या? आर्थो, मेटा, पैरा, फिर इधर से आर्थो, मेटा, पैरा। इस बात को याद रखना। कुछ लोगों के दिमाग में एक अकड़पना रहता है कि सर ऊपर वाला छोड़ दे, ये दोनों ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, सोचते हैं ऐसे ही। बच्चों के दिमाग को हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने ये सब एग्जाम्पल लिया आपके लिए। बोलेंगे सर ये वाला यहाँ पर मैंने लिखा है, चलिए यहाँ पर लिख दिया है कोई, चलो CH3 लिख दिया मैंने, या OH लिख दिया, इस जगह पर मैंने OH लगा दिया। तो फिर बोलेंगे सर ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है, क्योंकि हमने ऐसे ही पढ़ा है। ये भाई अणुओं के साथ ये देखा जाता है, किसी से जुड़ा होगा तो अगला जो वो स्थान है उसको नंबर 1 बोलेंगे, उसके बाद वाला आर्थो, मेटा, पैरा होगा। क्लियर? तो ये बात याद रखेंगे। याद हो गया? बोलो। चलिए ठीक है। फिनॉल, इसको फिनॉल कहेंगे। कुछ यौगिकों को साथ में याद कर लेते हैं। अरे यार मेरी आदत थोड़ी सी, क्योंकि जब हम रिएक्शन वगैरह कराते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं ना, इसलिए। यहां पर ऑर्थो, मेटा, पैरा, कलर ले लेते हैं। इसमें ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। इसीलिए हम कई बार हम ऐसा बोलते हैं 2-6 पोजीशन को हम आर्थो कहेंगे, 3-5 पोजीशन को हम मेटा बोलेंगे, और 4 पोजीशन को हम पैरा बोलेंगे। 4-4 बोलने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो 2 स्थान तो हो नहीं सकता, एक ही स्थान है। तो इस तरह से तो आर्थो, मेटा, पैरा क्लियर हो चुका है। तो इसी कारण से हम देखिए ये फिनॉल है हमारे पास। आर्थो, मेटा, पैरा क्लियर है ना आपका इसमें? चलिए मैं अब इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये सिर्फ जानने के लिए था कि स्थान को हम कैसे जानते हैं। तो ये है फिनॉल, ये फिनॉल है। अब यहां पर इस आधार पर फिनॉल में NO2 जुड़ा हुआ है। यहां पर NO2 को नाइट्रो कहते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, नाम क्या होगा? ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। फिनॉल है ये, फिनॉल में नाइट्रो जुड़ा है, तो कहां पर जुड़ा? आर्थो पर। ये जरूरी नहीं होता है कि इस जगह पर आपने ये लिखा हो कि आपने ऐसा भी बना दिए हो, चलो ऐसा बना दिए हो और यहां पर NO2 जुड़ा है, तो भी ये सेम है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल है। आपने ऐसा भी लिख दिए हो, मान लेते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है कि डबल बॉन्ड को शो कर रहे हो कि नहीं शो कर रहे हो, यहां पर जोड़ दिए हो, तो ये भी तो ये भी तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल ही है, ये भी सेम है। अब वो समझ में आ गई, तब हम यहां पर लिख देते हैं NO2। तो क्या है ये, बोलो इसका नाम?
चलिए बीच वाला। हाँ बोलिए, क्या नाम होगा इसका? जल्दी बोलो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल। चलिए बैठ जाइए। COOH, इसको कहा जाता है बेंजोइक एसिड। इसको कहा जाता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में COOH जुड़ा हुआ है। इसका नाम बताएंगे पीछे। हाँ बताइए, नाम बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका नाम? आप बोलो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, आप बताइए। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बैठे। इस तरह से अर्थो मेटा पैरा हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए कोशिश कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। फिलहाल अर्थो मेटा पैरा का मतलब आपको समझ में आ चुका है और कुछ नहीं समझाना था, इसमें सिर्फ अर्थो मेटा पैरा की पोजीशन को बताना था। ठीक है।